हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास अगेन। कल हमने थोड़ा क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। कल का चैप्टर हमारा क्लोजर, कल का जो हमारा लेक्चर था वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में था। आज हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। आई होप सो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि मैं को बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं हमने कल क्या पढ़ा था। क्लोजर प्रॉपर्टी में एक्चुअल में इतना ही था कि अगर दो सेम टाइप के नंबर हो, मतलब दो सेम टाइप के नंबर हो और उन दोनों के बीच में अगर कोई भी ऑपरेशन हो रहा हो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और आंसर अगर सेम टाइप का नंबर ही आए तो हम उसे एक क्लोजर प्रॉपर्टी कहते थे। तो हमने कुछ एग्जांपल देखे थे जिसमें एडिशन में आ रहे थे। एडिशन की नेचुरल नंबर का एडिशन हमेशा एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती थी, होल नंबर का एडिशन हमेशा एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती थी, लेकिन नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी हो सकता था और में भी नहीं हो सकता था। तो इसके बेसिस पे मैंने कल आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था थोड़ा करने को। तो आई होप सो आप लोगों ने वो सब किया होगा। देखो, अगर आप लोग खुद से नहीं करोगे, खुद से थोड़ा पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू लर्न मैथ्स। See, these are all very important things. You need to learn all this to do good in the life. If you want to be an engineer or somewhere you do want to take maths in future, you need to know all these things. So take it seriously and study hard. This year you have board examination. Don't think that board examination will not be conducted this year also due to corona. There are chances. It has still has 1 years long to go, so don't even think that you will also be promoted. So if government is going to take exams, then you need to study hard for it. So let's start. So don't waste your time and you should study. Now whatever I am teaching you, you should at least see the videos, and if you can't understand, see, in the class we never had the option to hear again and again now. So here in this online classes you have an option to again go and hear and listen, see the video. So you take the use of that. Okay, so save these videos to your desktop or something, whatever, wherever you are comfortable. And if you have doubts, just go back and see the videos. See, lectures are named like this now. Like for your class it is like rational number, like तुम्हारा क्लास लिखा होगा, देन रैशनल नंबर लिखा होगा चैप्टर 1, देन लेक्चर 1.1 लिखा होगा, 1.2 लिखा होगा, 1.3 लिखा होगा। तो डू वॉच इन दिस सीक्वेंस, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो आई होप सो हम लेक्चर 1.6 के आसपास में है। सो जस्ट देखना अच्छे से, पांचों वीडियोस देख के समझ के 6th वीडियो देखना। आज हम वापस स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो कल हमने क्लोजर प्रॉपर्टी का एक ओवरव्यू लिया था। आज हम लोग जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी कि क्या है। टुडे वी विल लुक व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, हमें बुक की जरूरत नहीं है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझने के लिए। आप पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है ये समझिए, उसके बाद में वी विल यूज द बुक्स। ओके, so yeah, let's start with second property. First property what we have studied was closure. Closure property में क्या था? If there is an operations में क्या क्या? Addition, subtraction, multiplication and division between two same type of numbers, and if the answer or resultant of that operation is same type of number, then it is called a closure प्रॉपर्टी। मतलब अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है, इफ देयर इज एन ऑपरेशन मींस अगर वहां कोई ऑपरेशन हो रहा है, क्या ऑपरेशन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इनमें चारों में से कोई भी ऑपरेशन हो रहा है बिटवीन टू सेम टाइप्स ऑफ नंबर। टू सेम टाइप्स मतलब नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है,
रैशनल नंबर भी हो सकता है ना। अगर दो सेम टाइप ऑफ नंबर को तुम ऐड कर रहे हो और उसका आंसर भी एक नेचुरल नंबर ही आ रहा है, तो वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। दो होल नंबर को ऐड कर रहे हो और उसका आंसर भी होल नंबर आ रहा है, तो वो भी एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। दो इंटीजर को ऐड कर रहे हो और जो आंसर आ रहा है वो भी इंटीजर है, तो वो भी एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। दो रैशनल नंबर को ऐड करें और उसका आंसर भी रैशनल नंबर ही आ रहा है, तो वो भी एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो आई होप सो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ आ गई है। अगर नहीं समझ आई तो कल वाली वीडियो देखिए, वो पूरी क्लोजर प्रॉपर्टी पे है, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप समझने की कोशिश करें, ठीक है, सब कुछ रख दीजिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या? अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करूं, सपोज, मतलब एडिशन है, अगर कोई ऑपरेशन है कि कोई भी ऑपरेशन हो रहा है कि दो नंबर्स के बीच में, अब ये दो नंबर जरूरी नहीं है कि होल इंटीजर या इंटीजर ही होने चाहिए या नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करूं और उसका जो मेरा आंसर आएगा वो जो आंसर आएगा वो, और जो अगर मैं उस नंबर को इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज मतलब पोजीशन चेंज कर दूं, और उससे जो आंसर आएगा अगर वो दोनों सेम होंगे तो मैं उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहूंगा। देखो कंफ्यूज मत हो, एग्जांपल देख लो, ठीक है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पे अगर मैंने 5 + 3 ऐड किया, इससे मेरा आंसर क्या आया, 8। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज मतलब 3 को पहले ले जाओ और 5 को पहले ले जाओ, अब वो देखो 3 + 5, अब भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, 8। अगर ये हर जगह जहां जहां ये सेटिस्फाई करेगा तो मैं उसे कहूंगा ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। वापस समझो कि क्या, कि अगर दो नंबर्स के बीच में कुछ ऑपरेशन हो रहा है, उसका जो आंसर आया वो उसी नंबर्स को इंटरचेंज करने पे, उसी नंबर की पोजीशन को इंटरचेंज करने पे, कि ये नंबर पीछे आ गया और ये नंबर आगे चला, सेम नंबर आएगा, तो उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये तो हर नंबर में होगा, ऐसा ही होगा क्या? ये हर नंबर पे ऐसा होगा? लेट्स सी। अगर यहां माइनस होता 5 - 3, तो मेरा आंसर यहां क्या आ रहा होता, 2 आ रहा होता। लेकिन अगर यहां 3 - 5 आ रहा होता तो मेरा आंसर यहां क्या आ रहा होता, -2। तो क्या ये 2 और -2 सेम है? नहीं, किसी भी पॉइंट पे नहीं। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या किया। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लिया दो नंबर लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर दो नंबर को हम कोई भी ऑपरेशन करें, उसका जो आंसर आया उसको नंबर इंटरचेंज करने के बाद भी अगर वही आंसर आ रहा है तो हम उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बार नेचुरल नंबर के लिए एक बार दिखा देता हूं पूरा। होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर के लिए आप करोगे। ठीक है, मैं सबका एक एक एग्जांपल दे देता हूं, लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर के साथ में। ठीक है, कि नेचुरल नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सब कम्यूटेटिव होते हैं या नहीं होते हैं, हम देखते हैं। नेचुरल नंबर्स के लिए ये NO डॉट का मतलब नंबर्स है। ठीक है, दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम। आप ही बताओ क्या लूं? तो आई होप सो 4 और 7 ले लूं। क्या 4 और 7 नेचुरल नंबर है? देखो ज्यादा बड़े नंबर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हर केस में सेटिस्फाई करेगा। चाहे यहां मैं मिलियन या ट्रिलियन ले लूं तब भी आंसर जो सेटिस्फाई करना होगा वो सेटिस्फाई करेगा, और जो नहीं सेटिस्फाई करना होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम सिंपल बेसिक से ही सीख लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है। तो सबसे पहले मैं एडिशन के लिए देखता हूं ना, कि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि एडिशन के लिए पॉसिबल है या नहीं। 4 और 7 को ऐड करो, क्या 11 आ रहा है? नंबर्स को अब इंटरचेंज करके देखो, क्या 7 + 4 करके देखो, क्या 11 आ रहा है? हाँ, तो एडिशन एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, एक मिनट स्पेलिंग गलत है, सही करने दो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। दो नंबर अभी भी ले लो, 4 - 7, आंसर क्या आएगा, -3, और 7 - 4, आंसर क्या आएगा, 3। तो सेम नहीं है, ना ये सेम है ना ये सेम है, तो ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अगला हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। 4 × 7 इज कितना, 28, एंड 7 × 4 कितना है, 28। तो ये मल्टीप्लीकेशन एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगला हम डिवीजन देखते हैं।
डिवीजन अच्छे से समझने के लिए हम 4 डिवाइडेड 8, 7 की जगह 8 कर दें। जैसे 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, हाफ आएगा, मतलब 1/2 आएगा। ये देखो 4 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 लगेगा, यहाँ 5 जा 40, कितना आया 0.5, ठीक है। और लेकिन 8 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा, 2 आएगा, यही आएगा 2 ही आएगा ना, मतलब कितना आएगा 2 जा 8। तो क्या 0.5 और 0.2 सेम है, नहीं। तो क्या डिवीजन एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमने नेचुरल नंबर के लिए जो हमने देखा उसमें क्या हुआ, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, मैं यहाँ सारे नंबर्स के लिए बना देता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ ताकि हम बार बार इसी में कर दें। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं, किसके लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं बना देता हूँ ऐड। हमारे पास 4 ही ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, सबसे पहले अभी मैंने क्या किसके लिए देखा, मैंने नेचुरल नंबर के लिए देखा है ना, कोई डाउट। सबसे पहले मैंने देखा नेचुरल नंबर के लिए, यहाँ नंबर्स कौन कौन से वो लिख देते हैं अपन। ये नेचुरल नंबर के लिए है, ये होल नंबर के लिए है। आगे जाएंगे, आगे जो अपन करेंगे वो एक रैशनल नंबर इंटीजर्स के लिए करेंगे, और फिर हम करेंगे वो किसके लिए करेंगे, एक मिनट थोड़ा और साइड में चले जाते हैं हम, इंटीजर्स के लिए, यहाँ इंटीजर्स के लिए करेंगे, और उसके बाद में हम करेंगे रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। इतने नंबर्स के लिए हम चेक करेंगे। ये आपका, इसमें थोड़ा मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, बट मैं एक बार आपको थोड़े एग्जांपल समझा देता हूँ ताकि आपको करने में प्रॉब्लम। अभी हमने नेचुरल नंबर में देखा कि एडिशन एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं है, है ना। मल्टीप्लिकेशन एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन डिवीजन नहीं है। अब हम अगला चलते हैं होल नंबर के लिए, ठीक है। होल नंबर में क्या होगा ये हम देख लेते हैं जल्दी से, बुक की हमें जरूरत नहीं है अभी। हमने नेचुरल नंबर देख लिया, अब हम होल नंबर देख लेते हैं जल्दी से। आई नो बहुत सारे लोगों को ये समझ आ गया होगा और वो सोच रहे होंगे कितना बोरिंग सा है, बट ये बोरिंग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं समझ आया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होल नंबर में 0 भी इंक्लूडेड होता है ना। तो सबसे पहले हम होल नंबर के एडिशन के लिए देखते हैं। दो नंबर को ऐड करो, कोई भी 2 नंबर ले लो, वही ले लेता हूँ 4 और 8 ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। 4 भी होल नंबर है, 8 भी होल नंबर है, 4 और 8 12 आया, 8 प्लस 4 किया कितना आया, कितना आया 8 प्लस 4 करूंगा तो क्या आएगा, अभी भी 12 ही आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कोई डाउट इसमें नहीं है ना। चलो उसके बाद में सब्ट्रैक्शन देख लो। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे आंसर सेम आना चाहिए, ये जो है ये आंसर सेम आने चाहिए, उल्टे इंटरचेंज करने पे आंसर सेम आएगा तभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सब्ट्रैक्शन देख लो, 4 - 8 इज -4 और 8 - 4 इज 4। आंसर सेम नहीं है, एक -4 है और एक 4 है, दोनों सेम नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन नहीं है। अब हम जल्दी से मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं ये। 4 into 8 is 32 एंड 8 into 4 is 32। तो क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन भी एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगला है हमारा डिवीजन। डिवीजन क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 8 हमने अभी किया था 0.5 और 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2, तो ये भी नहीं है। तो अब हमें आंसर मिल गया कि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन डिवीजन नहीं है होल नंबर के लिए। किसके लिए, होल नंबर के लिए। तो कहाँ हमारी वो लिस्ट कहाँ है, ये भी सेम वैसी की वैसी आई कि नहीं नहीं हाँ और नहीं। एडिशन है लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन नहीं है, ठीक है। अगला हम चलते हैं इंटेजर्स में, ठीक है। मैं जल्दी से ये करवा दे रहा हूं आपको, और आपको फिर मैं होमवर्क दूंगा कुछ। होल नंबर हो गया हमारा। अब हम इंटीजर्स के लिए देख लेते हैं। 2 इंटीजर्स ले लो, एक ले लेते हैं हम -4। इंटीजर्स तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। -4 और 8 ले लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं, -4 + 8 कितना आएगा भाई, 4 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 - 4 4 हो जाएगा। 8 का साइन, 8 बड़ा नंबर है तो उसका पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। एडिशन कर लिया। अब 8 + -4
उसका वही मैंने सीक्वेंस ही चेंज किया ना कि 8 को पहले लिखा 4 को बाद में ले गए। अब प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा 8 माइनस 4, कितना आएगा आंसर 4। देखो अभी भी आंसर सीक्वेंस चेंज करने पे भी आंसर सेम आ रहा है, कोई डाउट? तो एडिशन, हम इंटीजर में जो एडिशन है वो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब सेम हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। -4 -8, -4 नेगेटिव नंबर, सब्ट्रैक्शन का माइनस, और 8 हमारा पॉजिटिव नंबर, कोई डाउट? तो माइनस माइनस प्लस होता है, आंसर क्या आएगा -12। कोई डाउट नहीं। अब हम आगे चलते हैं, अगला है 8 -4। कुछ नहीं किया, मैंने नंबर को इंटरचेंज कर लिया। देखो मैंने नेगेटिव नंबर क्या लिया था, -4 और 8, माइनस वही ले रहा हूं ना अभी भी, बस मैं नंबर को इंटरचेंज कर रहा हूं और कुछ नहीं। प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। ये आई होप सो हमें पिछले क्लास से अच्छी तरह पता होगा इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, तो एक काम करना, क्लास 7th में आप यूट्यूब पे ही हमारी चैनल पे क्लास 7th में अभी जो चैप्टर चल रहा है वो इंटीजर्स का चल रहा है, उसमें उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया जा रहा है कि इंटीजर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका बेसिक थोड़ा सा भी वीक है इंटीजर्स में, तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, प्लीज, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6-7 वीडियो ही होंगी, वो भी देख लीजिए ताकि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ आ जाएगा, ठीक है? कोई शर्म नहीं आती कि हाँ, क्योंकि देखो पिछले साल कोरोना था तो हमने मे भी उस तरह से पढ़ाई नहीं करी होगी जिस तरह हमें करनी चाहिए थी। तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि 100% बच्चों को कैसे इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है वो पता होगा। सो प्लीज डू एंड वॉच, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ -12 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, तो नहीं, गलत है ना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दोनों तरफ इंटरचेंज करने पे आंसर सेम आना चाहिए था, तो ये नहीं आ रहा। तो अब हम मल्टीप्लाई देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, -4 इंटू 8 इज -32, और 8 इंटू -4 इज इक्वल टू -32, दोनों सेम है, ठीक है? अब हम जल्दी से डिवीजन देख लेते हैं। -4 डिवाइडेड बाय 8 इस कितना, -0.5, और 8 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू -2। अभी भी आंसर सेम नहीं आ रहा, तो इंटीजर्स के लिए भी क्या हो रहा है, इंटीजर्स के लिए भी क्या है हमारी, उसमें हम लिख देते हैं, कहाँ गया ये रही। इंटीजर्स के लिए भी सेम है कि भाई देखो एडिशन एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं है, और मल्टीप्लिकेशन एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन डिवीजन नहीं है। समझ रहे हो आप? अगला हम चलते हैं किसमें, रैशनल नंबर पे, ठीक है? यहां तक हो गया था सबको, आई होप सो सबको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या किया। अगला मैं जल्दी से बता देता हूँ रैशनल नंबर का, ठीक है? रैशनल नंबर ले लेते हैं। क्या 4/3 एक रैशनल नंबर है? क्या 7/2 एक रैशनल नंबर है? ये दो रैशनल नंबर है। सबसे पहले हम एडिशन देख लेते हैं। आई होप सो आप जिसको अगर रैशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं पता, प्लीज गो एंड वॉच द ओल्ड वीडियोस एंड यू विल गेट टू नो। 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है, ठीक है? 6 को 3 से डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो 2 आएगा, 2 इंटू 4 8 आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लीज जिसको नहीं आता गो एंड वॉच ओल्ड वीडियोस। 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, 3 इंटू 7 इट इज 21, सो इट विल बिकम 29/6। ये ऑलरेडी उस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये और चेंज नहीं हो सकता। ये 6 है, 8 नहीं है, 6 है, ठीक है? उसके बाद में हमें वापस वो चेंज करना है, हमें ओरिएंटेशन चेंज करना है, हमारे फुल सीक्वेंस चेंज करना है। तो 7/2 प्लस 4/3, एलसीएम 6 आएगा, कोई डाउट नहीं इसमें होना चाहिए। 3 इंटू 27 इज 21, प्लस 2 4 ये 8, तो अभी भी ये क्या आएगा 29/6। अभी भी ये सेम आ रहा है, तो एडिशन एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर में भी। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट हमें क्या करना है, हमें 4/3 माइनस 7/2 सब्ट्रैक्ट करना है। हमारा एलसीएम 6 आएगा, और 6, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 21 आएगा अगेन। 8 में से करेंगे तो 13/6 आएगा। ये ऑलरेडी एक नंबर, ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये चेंज नहीं हो सकता। हम वापस सीक्वेंस चेंज करेंगे। अब देखिए नंबर क्या आएगा, सॉरी यहाँ -13 आएगा ना, क्योंकि 21 माइनस है, तो -13/6 आएगा। यहाँ पे वापस एलसीएम ये, यहाँ 21, यहाँ -8, यहाँ क्या आएगा 13/6।
देखो नंबर सेम नहीं है क्योंकि ये -13/6 है और ये 13/6 है, तो ये सेम नहीं है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में भी सब्ट्रैक्शन वो नहीं होता। अब हम अगला देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा कि 4/3 इंटू 7/2। अब ये मल्टीप्लाई करके देखिए आप कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं। तो इस तरफ से 1, यहाँ से ये 2 चला गया, तो ये क्या हो गया 14/3। अगर मैं इसको सीक्वेंस चेंज कर दूं, ये 1, ये 2, ये अभी भी 14/3, तो ये आंसर सेम आ रहा है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद में हम देखते हैं जल्दी से डिवीजन के लिए भी। डिवीजन में क्या है 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 डिवाइडेड बाय किससे हमें डिवाइड करना है 7/2 से, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, मल्टीप्लाई का साइन करना पड़ता है और इसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8/21। तो एक अब इसको हम रिवर्स कर देंगे नंबर्स को। अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा 7/2 डिवाइडेड बाय 4/3। तो 7/2 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और ये 3/4। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 21/8। देखो 8/21 और 21/8 एक चीज नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमने रैशनल नंबर के लिए भी देख लिया। तो एक बार हम जल्दी से आंसर्स उस लिस्ट में ये भी लिख देते हैं यहाँ पे कि एडिशन है लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है लेकिन डिवीजन नहीं है। तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए चारों के लिए एक टेबल आ गई है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको खुद करना है। क्या, मैं आपको सबके लिए 2-2 नंबर देता हूँ, वो आपको खुद सॉल्व करना है ना अपनी कॉपीज में, जैसे मैंने सॉल्व किया है वैसे ही, और बाद में ये टेबल बनाना है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के लिए ले लीजिए 8 और 6, होल नंबर के लिए ले लीजिए 7 और 5, 2 नंबर। इस दोनों नंबर को रख के सोल्व करना है। इंटीजर्स के लिए ले लीजिए -4 और -3, दोनों इंटीजर है। और रैशनल नंबर के लिए ले लीजिए 4/2 और 4/2 और 7/3 शायद हमने अभी किया है। कोई और नंबर मुझे सोच लेने दीजिए, छोटे नंबर, ज्यादा बड़े नहीं। ओके 3/2 और 4/5, ठीक है। ये दोनों नंबर, इस पे आपको देखने हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे मैंने अभी सॉल्व किया है सबके लिए सॉल्व करने हैं और ये टेबल बनानी है। आई होप सो क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पुरानी वीडियोस देखो, आपको रैशनल नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं आ रहा तो आप पुरानी क्लासेस देखिए, वहां से देखिए। आपको इंटीजर प्लस माइनस करना नहीं आ रहा, आप 7th क्लास की जो क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, उसको यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देखिए, तो आपको सब्ट्रैक्ट आपको इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ आ जाएगा। सो क्लास, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट डे। इस हफ्ते एक दिन हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होगी, जिस दिन आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो जो क्लासेस देख रहे हैं वो प्लीज, उनको शेड्यूल आ जाएगा कि कब होगी और किस टाइम पे होगी और कैसे होंगी, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एंड हैव अ सेफ डे।